उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। बड़ी खबर जहां पर महापंचायत कल हुई थी, उसके बाद बड़े उलटफेर के संकेत यहां मिलते नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन पर सियासत भी गर्मा चुकी है। नरेश टिकैत का दावा कि कई नेता छोड़ रहे हैं बीजेपी। नरेश टिकैत ने ट्वीट करके बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर कल राकेश टिकैत के समर्थन के बाद एक महापंचायत हुई और उसके बाद आज जो नरेश टिकैत ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के कई नेता बीजेपी छोड़ सकते हैं। ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर इस ट्वीट के बाद से ही कहीं ना कहीं जो बीजेपी की टेंशन है वो बढ़ गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, नरेश टिकैत का दावा कि बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से कल महापंचायत होती है, भारी तादाद में जनसैलाब महापंचायत में उमड़ता है, कहीं ना कहीं सियासत उसको लेकर के गर्माती है, लेकिन आज जो नरेश टिकैत का ट्वीट सामने आया है उसने बीजेपी की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महापंचायत हुई और महापंचायत में तमाम दलों के नेता भी जुटे, चाहे संजय सिंह की बात करें जो आम आदमी पार्टी के हैं, जयंत चौधरी की बात करें जो आरएलडी के, अब तक जो किसान कह रहे थे कि वो राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे और तमाम जो है वो राजनीतिक पार्टियां अब दिखने लगी हैं। कांग्रेस भी फ्रंट पे आ गई है और रिसेंटली अगर नरेश टिकैत का ट्वीट देखें तो उन्होंने कहा तमाम बीजेपी के नेता जो है वो छोड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी में भी इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिल रही है और तमाम लोग जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में है। और हालांकि सरकार और पार्टी जो है वो लगातार डिफेंड कर रही है, लेकिन जिस तरह से आंदोलन और तेज हुआ है, जो आंदोलन खत्म हो रहा था खासतौर पे गाजीपुर बॉर्डर पे खत्म होने की कगार था, उसमें एक बार फिर तमाम किसानों ने जान फूकी, एक बार फिर आंदोलन तेज हुआ है। अब राकेश टिकैत दावा कर रहे हैं कि अभी तक तो विपक्ष के लोग ही साथ थे और अब नरेश टिकैत इस बात को कह रहे हैं कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी उनके टच में है और बहुत जल्द बीजेपी छोड़ने की बात कह रहे हैं। अगर इन दावों में सच्चाई है तो वाकई बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात होगी। जी हाँ बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल महापंचायत में जनसैलाब उमड़ता है उसके बाद से कहीं ना कहीं आंदोलन में भी एक गर्माहट आई है और आज जिस तरीके से कूच करने वाले हैं दिल्ली की तरफ किसान, उसको लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, दिल्ली की तरफ किसान नहीं कूच कर रहे हैं क्योंकि पहले ही खासतौर जो पार्लियामेंट का प्रस्ताव था, कैंडल मार्च का था, उसे किसानों ने खारिज कर दिया था। लेकिन आंदोलन कौन तेज करे? कल की अगर महापंचायत बात करें तो वहां पर साफ तौर कहा गया कि जो भी लोग दिल्ली के बॉर्डर पे जाना चाहते हैं वो वहां पे जाए। और खासतौर पर सिंघू बॉर्डर पे जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद कहा गया कि अब सरकार इसे हिंदू बनाम पंजाबी आंदोलन बनाना चाहती है। लेकिन जिस तरह से गाजीपुर के लोग जमा हुए हैं और तमाम अन्य लोगों की भीड़ बढ़ी है तो आंदोलन जिस तरह चल रहा था उसी तरह से जारी है। हालांकि इस बीच आम लोगों का भी प्रदर्शन देखने को मिला है जो कि किसानों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये आम लोग जो है ये लगातार कह रहे हैं कि बॉर्डर खाली किए जाए, लगातार उन्हें परेशानी हो रही है और ये किसानों के लिए न सिर्फ चिंता की बात है बल्कि किसानों को इसका डैमेज कंट्रोल करना होगा और लगातार किसान इस मुहिम में लगे हुए हैं। जो बिजली और पानी की सुविधाएं जो काट दी गई थी सरकार की तरफ, वो फिर एक बार बहाल कर दी गई है। हालांकि इस बीच दिल्ली सरकार ने पहले ही पहल की तो और उसके बाद यूपी सरकार ने भी बिजली पानी की सुविधा बहाल कर दी है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से आंदोलन चल रहा था उसी तरह चल रहा है। आज किसान जो है वो सद्भावना दिवस मना रहे हैं। सद्भावना दिवस के जरिए किसान सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपवास रखेंगे और जो पार्लियामेंट तक जाने की योजना थी फिलहाल से कैंसिल कर दिया गया और उपवास के जरिए जो है वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जहाँ पर नरेश टिकैत ने ट्वीट करके बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। महापंचायत के बाद बड़े उलटफेर के संकेत यहां पर मिलते नजर आ रहे हैं।